अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं सीखो आसानी से। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि पिवट टेबल पे किस तरह से काम किया जाता है। तो पिवट टेबल क्या चीज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ डेटा है जो बहुत ज़्यादा है, जैसे मुझे इस एक्सेल में आपने देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारा डेटा है। तो ये कितनी रोज़ हैं, ये कम उसकी, ये तो खैर बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप 700 रोज़ को भी अगर आप एनालाइज करना चाहें तो डेटा ये आप मतलब ह्यूमन बींग के लिए बहुत मुश्किल है कि किस तरह से आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे। तो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं पिवट टेबल, ताकि डेटा से आप अपनी मर्जी से समराइज फिगर्स हासिल कर सकें। तो पिवट टेबल को हम यूज़ करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें जो हैं वो पहले ज़रूरी देखनी होंगी। नंबर एक ये है कि आपका जो फर्स्ट रो है, इसको कहते हैं आप हेडर। तो इस हेडर में आपके पास कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और जो बाकी जो डेटा है वो आपका रिफाइन होना चाहिए, यानी कि इस डेटा में आप जितनी भी रोज हैं उसमें कोई ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए, या अगर ब्लैंक रो है भी तो आप कोई ब्लैंक को किसी भी नंबर से या किसी भी ऐसे कोई फ्लैग से आपको उसको आप फिल कर सकते हैं। तो यानी डेटा के अंदर आपके पास कोई भी ब्लैंक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैंने लोगों को काम करते हुए देखा है पिवट टेबल पे किस तरह से काम करते हैं। वो पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं और डेटा सेलेक्ट करने के बाद जो है उसका पिवट टेबल बनाते हैं। तो ये सब करना ज़रूरी नहीं होता। आपने कहीं भी क्लिक किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप इंसर्ट में जाके और पिवट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, पिवट टेबल में मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ क्लिक किया और मैंने इंसर्ट में जाके और पिवट टेबल में क्लिक करूँगा, तो सबसे पहले देखने की चीज़ ये है कि क्रिएट पिवट टेबल, चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, टेबल रेंज। सो ये जो टेबल रेंज है ये बता रही है आपको कि शीट नंबर 3, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शीट नंबर 3, और शीट नंबर 3 में आपको ये $A1 और कोलन और $M और 701 ये आपको रेंज दी हुई है। यानी सेल नंबर A1, यानी यहाँ से ये A है और ये 1 है, ये सेल नंबर A1 है यहाँ से, और M कॉलम में 701, यानी ये आपका M कॉलम लास्ट कॉलम है और 701 यहाँ पर लास्ट रो है नीचे। ये जो पिवट टेबल है ये इस रेंज के ऊपर काम करेगा। तो हम इसको भी बिल्कुल सिंपल सिंपल लेके चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको बनाएंगे तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अगर आपने फर्स्ट कर लें डेटा में कोई रोज ऐड कर दी या कोई रोज आपने डिलीट कर दी या कोई कॉलम्स ऐड और डिलीट कर दिए, तो उसमें ये होगा कि आपके पास वो डेटा की जो रेंज है उस सिलेक्शन में डेटा आपका अपीयर नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर प्रैक्टिस ये है कि सबसे पहले आप ये करें, इसको हम कैंसिल करते हैं और कहीं पे भी आप क्लिक करके देखें, इंसर्ट में आपको पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स और टेबल दिख रहा है। तो बेहतर ये है कि आप टेबल पे क्लिक करें और इसने ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट की है। माई टेबल हैज़ हेडर्स पे इसने चेक लगाया हुआ है और जो रेंज इसने बताई है $A से 701, लेकिन इसने पूरी रेंज ले लिया। अब इसको ओके करें तो ये देखें ये एक टेबल की फॉर्म में बनी है। तो मैं इसकी लास्ट सेल में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें एक छोटा सा आपको ये ब्लैक से डॉट दिख रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर में, एरो टाइप का। मैं आपको इसको जूम भी करके दिखा देता हूँ, जूम इन करके। ये देखें ये एल शेप का दिख रहा है। तो इसने एक रेंज सेट कर दी है इस टेबल की जो यहाँ तक आता है। अच्छा, अब इसमें हमने करना ये है कि ये रेंज बन गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर आप कोई रो यहाँ पे ऐड करें या डिलीट करें, तो कोई डेटा में अगर आप कोई इंक्रीमेंट या डिलीशन करते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम आपको जो एग्जिस्टिंग पिवट टेबल होगा उसमें वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगे वो नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे ये कि आपने कहीं पे भी क्लिक करना है और इंसर्ट और पिवट टेबल पे क्लिक करना है। तो ये देखें इसने क्या किया, पहले यहाँ पे एक रेंज आ रही थी लेकिन अब यहाँ लिखा है इसने टेबल 2। ठीक है, ये टेबल 2 है। तो एक प्रॉपर नेमिंग की जरूरत है, हमें ना भी करें तो चलेगा, लेकिन ये है कि आप इसको यहाँ पे नेम दे सकते हैं। और इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पर पहले ओके किया हमने इसको, तो देखिए यहाँ पर एक ये पिवट टेबल बन गया है। सो ये जो टेबल है यहाँ पर आइए आप, इंसर्ट टेबल। सो आपको दिख रहा है ये एक टेबल है। अब इसका फोर्स कर लें, आपको अगर ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस ब्लू कलर को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। सो डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिज़ाइन टैब के अंदर आपको टेबल के स्टाइल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करें और आप यहाँ पे क्लियर कर दें इसको। सो क्लियर करने से क्या होगा, आपका टेबल क्लियर नहीं होगा, आपकी जो फॉर्मेशन है, जो ब्लू कलर के जो टेबल्स और रोज और हेडर्स आ रहे थे वो आपके क्लियर हो गए। लेकिन आप फिर भी देखें कि यहाँ पे ये छोटा सा एंगल, एक एल शेप का एंगल आ रहा है यहाँ पर। तो टेबल ये अभी भी टेबल है। ठीक है,
तो हमने जैसे क्लिक किया उसने क्या किया, हमें यहाँ पिवट टेबल बना के दे दिया। ये आप इस तरह से पिवट टेबल बना सकते हैं। अच्छा, और अगर आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कुछ रेडीमेड पिवट टेबल लेना चाहें तो आप इंसर्ट पिवट टेबल की जगह आप यहाँ पे क्लिक करें रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। सो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाएगा ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है इसके। आप यहाँ से ब्लैंक पिवट टेबल भी ले सकते हैं जैसे कि हमने शीट नंबर 4 में क्रिएट किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रॉफिट, इस तरह से आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट ले लेता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये एक पिवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ शीट 4 में जाके जो हमने ब्लैंक पिवट टेबल बनाया था उसमें आप सम ऑफ प्रॉफिट इन्होंने लिया, यहाँ क्लिक करें तो कंट्री है यहाँ पर और उसने प्रॉफिट का सम यहाँ पे डिफॉल्ट में दिखाया है। तो मैं यहाँ कंट्री लेता हूँ और सम ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का इसमें कॉलम होगा, ये प्रॉफिट का कॉलम है, यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ लेकर गया तो सम ऑफ प्रॉफिट देखिए सेम यहाँ पे टेबल जो है वो उसका क्रिएट हो गया। सो इस तरह से बनता है ये पिवट टेबल। तो आप इस तरह से फॉर एग्जांपल अब मैं सम की जगह यहाँ कंट्री की जगह पर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट। तो मैं सिर्फ यहाँ से कंट्री को रिमूव करूंगा और प्रोडक्ट को यहाँ लाके मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देख लिया इनिशियली किस तरह से पिवट टेबल बनता है। आगे डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है पिवट टेबल फील्ड्स। ओके, जब आप यहाँ पिवट टेबल में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपीयर होगा और जब आप पिवट टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। लोग फौरन ढूंढते रहते हैं मेन्यूज में जाके इधर उधर कि ये कहाँ गायब हो गया है, फिर पिवट टेबल्स के जो ऑप्शन है उसको। तो कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ आपने यहाँ पर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है और ये खुद ब खुद अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ सेटिंग्स भी होती हैं। आप यहाँ देखिए छोटा सा आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है, ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि आपके एट्रीब्यूट्स या आपके जो हेडर्स हैं वो यहाँ पे आ गए और नीचे फिल्टर कॉलम रोज एंड वैल्यूज हैं। सो आप यहाँ से सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आपका देखें डिफॉल्ट सिलेक्शन है। सो आपके पास जगह ज़्यादा है अगर तो आप इसको इस तरह से ले लें तो फील्ड्स आपकी साइड बाय साइड फील्ड्स और फिल्टर्स और उसके जो रोज कॉलम्स हैं वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। ये आपके डिपेंड करता है कि आपका डेटा अगर किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। तो उसमें करना ये है कि आपके पास हमने देखा कि अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अब मैंने यहाँ पे लिया प्रोडक्ट, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर कंट्री। तो कंट्री को मैं लेके ड्रॉप करता हूँ फिल्टर्स में। तो क्या हो गया, फिल्टर्स में कंट्री देखें आ रही चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया। सो इस वक्त ऑल सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को लेता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल मैंने जापान को ले लिया और ओके किया तो ये देखिए जापान के हिसाब से नंबर फिल्टर हो गए, करेक्ट। और आप चाहें तो आप मल्टीपल भी कंट्रीज ले सकते हैं। यहाँ पे चेक लगाएं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स और यहाँ जापान सिलेक्ट था, आपने उसके साथ यहाँ पे चाइना और रशिया ले लिया है और ओके किया है तो ये मिक्सअप हो गई हैं वैल्यूज। अच्छा, अब उसमें होता ही है कि वैल्यूज तो मिक्सअप हो गई लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये किस कंट्री की वैल्यूज यहाँ पर उसका कितना शेयर है इस प्रॉफिट के अंदर। तो आप ये कर सकते हैं कि जो कंट्री यहाँ पे लिया आपने फिल्टर्स में, इसको आप लाके कॉलम्स में ड्रॉप करें। तो देखें जो हमने कंट्रीज यहाँ पे सिलेक्ट की थी सिर्फ वही कंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। और आप अगर सारी कंट्री शो करना चाहते हैं तो कॉलम्स लेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करें और ओके कर दें। सो इस तरह से ये अपीयर हो जाएगा। अच्छा, मैं सम ऑफ प्रॉफिट निकाल देता हूँ यहाँ से। मैं देखना चाहता हूँ यूनिट सोल्ड कितने हुए हैं हर कंट्री में और हर आइटम कितना, हर प्रोडक्ट कितना सोल्ड हुआ है। तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड को आप वैल्यूज में डाल दें तो यहाँ पे सम आ जाएगा उनका कि इतना जो है उसका सम बन रहा है यूनिट सोल्ड से, उसकी सेल इतनी हुई है। और आप ये चाहते हैं कि इनके डेसिमल्स जो आ रहे हैं तो डेसिमल्स ना आए तो आप क्या करें, इसको क्लिक करें, इस पूरी सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद आप होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद आप ये आपको दिख रहा होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं और डेसिमल को इंक्रीज भी कर सकते हैं इस तरह से करके। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे कि आप चाहते हैं कि नंबर्स में सेपरेटर होना चाहिए, आपको पता नहीं चल रहा है किस तरह से सेपरेटर आना चाहिए, तो कॉमा लगा के आप यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉमा नहीं लगाना, ये आपको कॉमा स्टाइल पे क्लिक करना है। तो देखिए इसने कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर दिया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली 2 डेसिबल्स को बाय डिफॉल्ट लेकर आता है। तो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से वैल्यूज आपको दिखने शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि ग्रैंड टोटल जो है वो यहाँ पे दिख रहा है रोज के अंदर और कॉलम्स में, ये आपको नहीं चाहिए।
तो आप क्लिक करें अपने इस टेबल के ऊपर और डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पर डिज़ाइन में जाके आपको सब टोटल्स, ग्रैंड टोटल्स, रिपोर्ट लेआउट, ब्लैंक रोज ये आपको दिख रही हैं। सो आप ग्रैंड टोटल में जाइए और आप यहाँ पे ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ये आपने इस तरह से ऑफ कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से फर्ज कर लें आपने कॉलम्स में आपने इसको ऑन करना है तो आप कॉलम्स में ऑन कर लें। एक और तरीका ये है आपका कि आप पिवट टेबल पर राइट क्लिक करें और फिर आप क्लिक करें पिवट टेबल ऑप्शंस पर, ठीक है। सो पिवट टेबल ऑप्शंस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले का टैब नजर आएगा। डिस्प्ले में जाके आप टोटल्स एंड फिल्टर्स में आप जाके देखें, यहाँ पे चेक हुआ हुआ क्योंकि हमने कॉलम्स में लगाया था तो यहाँ कॉलम्स में चेक है। आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं या यहाँ पे दोनों ऐड कर सकते हैं आप, और इस तरह ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें ये वाला ग्रैंड टोटल भी आ गया कॉलम्स में और रोज में, इस तरह से। तो इस तरह से कुछ पिवट टेबल काम करता है। अच्छा, तो जिस तरह से हमने सम निकाला है यहाँ पर, तो हम इस तरह से यहाँ पे सम की जगह पर काउंट या एवरेज वगैरह ले सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करें और यहाँ क्लिक करने के बाद आप इस पॉपअप में देखें लास्ट में आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखें सम काउंट एवरेज। तो हमने सम लिया था, यहाँ पे मैं एवरेज ले लूँ अगर, तो ये एवरेज में चेंज हो जाएगा कि एवरेज से कितनी बन रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ से आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और राइट क्लिक करने के बाद आप समराइज वैल्यूज बाय, यहाँ पे सम काउंट एवरेज है तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा सम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कॉलम्स के मैं ग्रैंड टोटल रखता हूँ, बाकी मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ओनली फॉर कॉलम्स, तो ये देखिए इधर से रोज में से ये निकल गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो राइट क्लिक करें और शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है। यानी आप ये देखना चाह रहे हैं कि 31,489 की क्या परसेंटेज है एज कंपेयर टू ग्रैंड टोटल। तो आप राइट क्लिक कीजिए और समराइज वैल्यूज शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। सो इसको क्लिक करेंगे, सिंपली ये कन्वर्ट हो गया परसेंट टू टोटल के अंदर। इसको राइट क्लिक करें और रिमूव सम ऑफ यूनिट सोल्ड। सो आप इससे सम ऑफ यूनिट सोल्ड रिमूव कर सकते हैं। शो वैल्यूज एज नो कैलकुलेशन, तो हम इसको नो कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको ये वैल्यूज में आपको निकाल के दिखाता हूँ अलग से किस तरह से बनता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बैटरी बैंक 31,489, इसको आप डिवाइड करें 247,429 से, तो परसेंटेज कितनी आती है। कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ यहाँ पर और देखिए 31489 डिवाइडेड बाय 247,429 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या वैल्यू आई 12.72%, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इक्वल्स, मैंने एक्सेल में एक और मेरी वीडियो वहाँ पे मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया था कि किस तरह से आप एक्सेल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इक्वल्स क्लिक करें इस वैल्यू पे, फिर आप डिवाइड करें और यहाँ पे क्लिक करें और एंटर कीजिए, तो ये वैल्यू आ गई। इसको हम यहाँ क्लिक करके परसेंटेज पे क्लिक करते हैं और इंक्रीज करते हैं डेसिमल पॉइंट, तो 12.73 आ गई है और ये एग्जैक्टली मैचिंग कर रही है। 7 to 6 को राउंड ऑफ करें तो 73 हो जाती है परसेंटेज। तो इसको आप और भी देख सकते हैं, तो 7 to 6 आ गई है परसेंटेज, ठीक है। सो इस तरह से मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह से आप समराइज कर सकते हैं एज पर योर नीड। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, आप चाहते हैं कि सीम यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट और कंट्री मैंने यूज़ किया है, तो आप कोई और वैल्यूज़ यहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कंट्री निकाल देता हूँ, ये मैंने कंट्री निकाला, तो अब आपके पास सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एज ए प्रोडक्ट आ रही हैं। तो एक और मैं पिवट टेबल बनाऊंगा यहाँ पर, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इस पिवट टेबल को कॉपी पेस्ट करें और उसके अंदर चेंजेस कर लें। सो इस पिवट टेबल को आपने पूरा कॉपी करना है। अगर आप इसको हाफ कॉपी करते हैं तो वो एज ए पिवट टेबल नहीं होगा। देखिए कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, तो देखिए ये एज ए टेक्स्ट वैल्यूज आ गई हैं। ये पिवट टेबल नहीं है, बल्कि ये एक साथ साथ आपको ये टिप और ट्रिक भी मिल गई है
कि किस तरह से आप जो है विदाउट पिवट टेबल आप वैल्यूज निकाल सकते हैं इस तरह से। सो इसको आप पूरे पिवट टेबल को आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो ये एक और पिवट टेबल बन गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे शो किए प्रोडक्ट्स, इनकी जगह पे मुझे कंट्री देखना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल दूंगा रो में से और कंट्री को लेके मैं यहाँ पे डालता हूँ। सो ये कंट्री वाइज जो है आपके पास एक और पिवट टेबल बन गया है। अच्छा, आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन करनी है कि आपको, क्योंकि आपको नजर आना चाहिए कि डेटा आपका जो है वो डिफरेंट है, फौरन पहले लुक में पता चल जाए कि कौन सा आपका प्रोडक्ट वाइज है और कौन सा आपका कंट्री वाइज है, तो आप उसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। और कलर की थीम है, अगर आप कहीं बाहर आपने क्लिक किया है तो वो आपको कलर ऐसे नजर नहीं आएगा, उसके लिए आपको पिवट टेबल में क्लिक करना पड़ेगा। तो देखें डिजाइन मोड, एनालाइज मोड, ये आ गया। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये चले गए देखिए यहाँ से। तो मैं इसका जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ डिजाइन पैटर्न। सो डिजाइन में क्लिक करेंगे और मैं इसको ये कलर देता हूँ, होवर कर रहा हूँ माउस, देखिए इस तरह से आप कोई भी सेटिंग आप लेना चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से उसको क्लिक करेंगे, वो सेटिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पिंक कलर, और पिंक कलर लेने के बाद ये मैंने ब्लू ले लिया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो आप फिल्टर आपने यहाँ लगाया था, ये तो प्रॉफिट का मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, और इसमें से भी मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं इसको। सो मैंने इसको डिलीट कर दिया दोनों रोज। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपने फिल्टर हमने यहाँ डाला था ना, फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री का फिल्टर था, ये मैंने डाला फिल्टर में यहाँ पर। सो इस फिल्टर को एक, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसके अंदर एक अच्छा सा लुक देने के लिए आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। और एक और पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप कंट्री को रिमूव कर दें इसमें से, तो आप इसको किस तरह से फिल्टर के यूज कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कंट्री यहाँ से निकाल दिया है, तो अब आप यहाँ फील्ड सेटिंग्स में आइए और कंट्री पर राइट क्लिक कीजिए और एड एज स्लाइसर पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे स्लाइसर एक बन गया है कंट्री का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये नंबर आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कमाल की बात यह है, क्योंकि आपने राइट क्लिक यहाँ किया था और इसके ऊपर क्लिक करके आपने वैल्यू सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, हालांकि ये भी एक पिवट टेबल है, तो इसके ऊपर नीचे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऊपर नीचे किया तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, एक ही रो में ले आया मैं इसको, फिर भी देखिए कि यहाँ पे ये इस तरह से वर्क कर रहा है सिर्फ एक पिवट टेबल पे। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिवट टेबल को, इस पिवट टेबल पर भी जो चेंजेस है वो आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये है ही बना हुआ है मेरा कंट्री वाइज, तो मैं इसको चेंज करता हूँ कंट्री को सेगमेंट से। सो ये सेगमेंट वाइज होगी। वैसे मैं कंट्री पे भी लगा सकता था, कोई इशू नहीं था उसके अंदर। अब आपने करना ये है कि आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है, और पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एनालाइज पर, और एनालाइज पे जाने के बाद आप जाएंगे फिल्टर कनेक्शंस। फिल्टर कनेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखें यहाँ पर कंट्री का जो स्लाइसर है वो अनचेक दिख रहा है, तो आपने इसको चेक करना है और ओके करना है। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो गया इस फिल्टर से। सो आप ये भी चाहते हैं कि इस फिल्टर के अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस फिल्टर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन में जाके कोई भी कलर ले लें, जैसे ये ले लिया मैंने कलर, या मैंने ग्रीन ले लिया कलर, यहाँ पे डिपेंड करता है। सो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एक अच्छा से डैशबोर्ड की कोई शक्ल देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन के अंदर यहाँ कॉलम्स आपको दिख रहा है, कॉलम 1, तो ये एक कॉलम की फॉर्म में आपको दिख रहा है। मैं इसको कॉलम 2 करता हूँ, सो ये देखें 2 कॉलम की फॉर्म में आ गया। यहाँ मैं 3 करता हूँ तो 3 कॉलम्स की फॉर्म में आ गया। इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। या आप एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, जैसे उसके अंदर एक टॉप बार होती है जो बटन बार होती है, आप इसको जितने भी फिल्टर हैं उतने ही आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे 5 में, तो मैंने 5 में इसको कन्वर्ट करके मैंने एक इसको बटन बार का डिजाइन दे दिया। सो अब आप चाइना पे क्लिक करें, फ्रांस पे क्लिक करें, सो ये इस तरह से वर्कआउट कर रहा है, करेक्ट। सो एक और चीज़ मैं दिखा दूं चलते चलते, आपको वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको एंड भी करना है, तो इसमें मल्टीपल लेयरिंग में दिखा देता हूँ कि अगर इसके अंदर बैटरी बैंक मैंने लिया है, प्रोडक्ट वगैरह लिया हुआ है, और कंट्री भी देखना चाहते हैं किस कंट्री में कितनी सेल हुई है, सो उसको मैं प्रोडक्ट के ऊपर मैंने डाला है और यहाँ रशिया आ रहा है। सो इस फिल्टर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। सो फिल्टर यहाँ से मैंने रिमूव किया तो आपको पता चल गया कि किस कंट्री के अंदर किस आइटम में कितनी सेल हुई है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको एक माइनस का साइन दिख रहा है, ये बटन है, इसको आप इस तरह से क्लिक कर करके आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, या फिर क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप एक्सपेंड कोलैप्स पे जाएं और वहाँ जाके
आप कोलैप्स एंटायर फील्ड करेंगे तो वो एंटायर फील्ड कोलैप्स हो जाएगी। या आपको सब आपने एक्सपेंड करने हैं तो राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद एक्सपेंड ऑल फील्ड करेंगे तो ऑल हो जाएंगी, या एक्सपेंड जिस पे आपने जैसे मैंने जर्मनी पे सिलेक्ट किया है तो मैं अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो जर्मनी एक्सपेंड होगा खाली। और राइट क्लिक करें और आप दोबारा से क्लिक करें एंटायर एक्सपेंड एंटायर फील्ड तो वो एक्सपेंड एंटायर फील्ड हो जाएगी। ठीक है, सो ये एक छोटी सी चीज़ है इसके अंदर, लेकिन बड़ी हेल्पफुल रहती है ये। दूसरा ये कि इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको माइनस साइन आ रहा है, आप इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से, सो आप एनालाइज में जाइए, यानी आपने क्लिक रखना है अपना, यहाँ पर एनालाइज पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे बटन फील्ड्स दिख रही हैं, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ से ये बटन चले गए। ये भी एक इसके टिप में आ जाएगा कि किस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, या आपको इस तरह से फॉर्म में डेटा मिल रहा है कि बहुत बड़ा डेटा है और आपको सारी फील्ड्स मिल रही हैं, आपको बटन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके एनालाइज में जाके यहाँ क्लिक करेंगे तो बटन यहाँ पे रिमूव और आप उसको लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे इस कंट्री के नीचे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिख रही हैं, तो हमें करना क्या होगा कि आप सिर्फ यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करें और डिज़ाइन पे टैब पे आप क्लिक करें और यहाँ पर है रिपोर्ट लेआउट। सो इस रिपोर्ट लेआउट पे आप क्लिक करें तो शो इन ऑल टेबुलर फॉर्म आ जाएगा। सो टेबुलर फॉर्म में इस तरह से आपको दिखेगा ये, तो ये आपका चेंज हो सकता है व्यू। और आप ये देख रहे हैं कि ब्लैंक रोज यहाँ पे आ रही हैं, तो इस ब्लैंक रोज को आप फिल करना चाहते हैं तो आप रिपीट ऑल आइटम लेबल्स पे आप क्लिक करें तो ये यहाँ पे नेम रिपीट हो गए हैं। आप ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो सब टोटल आ रहा है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और सब टोटल कंट्री को आप अभी चेक है, इसको आप अनचेक कर सकते हैं, तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं। सो गाइज, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो उसको ज़रा लाइक कर दें और इसको आप शेयर करें अपने कोलिग्स में, अपने फ्रेंड्स में। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।